जरा सोचिए, अगर आपको अचानक एक कमरे में कैद कर दिया जाए जहां ना खाना हो ना पानी, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। देर रात सोने के बाद जब एक आदमी की आंख खुली तो उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उसने करवट ली और सामने का मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके ठीक पास एक मरा हुआ चूहा पड़ा था जिसके ऊपर ढेर सारी मक्खियां भिन-भिन रही थी। वो घबराकर तुरंत उठ खड़ा हुआ, चारों ओर देखा लेकिन समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ है। असल में वो एक तिजोरी जैसे बंद कमरे में कैद था। कमरे में सिर्फ एक लोहे का दरवाजा और एक भारी भरकम अलमारी रखी थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। गुस्से में उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाया, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे और कब आया। कुछ देर बाद जब पेशाब लगी तो मजबूरी में उसने दीवार पर ही कर दिया। उसे लगा ये जरूर कोई मजाक है, शायद उसका दोस्त मैक ही उसे तंग कर रहा है। इसलिए उसने हंसकर आवाज लगाई, मैक, बाहर निकलते ही तुझे एक बढ़िया गिफ्ट दूंगा। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे समझ आ गया बाहर कोई नहीं है। उसने जेब से मोबाइल निकाला और मैक को कॉल करने लगा, लेकिन वहाँ सिग्नल बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब अब उसका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। वो घबराकर अलमारी की तरफ गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अलमारी भी पूरी तरह बंद थी। उसने सोचा कि शायद कमरे में कहीं कैमरे लगे हों। उसने हर कोना छाना लेकिन कोई कैमरा नजर नहीं आया। अब उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल गया। उसने अपनी बेल्ट उतारी और पूरी ताकत से लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे पर आवाज गूंजी लेकिन बाहर से फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। कुछ देर बाद वो थककर वहीं जमीन पर बैठ गया, क्योंकि एक दिन से उसने कुछ खाया तक नहीं था। गुस्से में उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, अगर मुझे बाहर नहीं निकाला तो सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन बाहर से अब भी कोई जवाब नहीं आया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसे इस कमरे में बंद हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे। थोड़ी देर बाद जब वो झपकी से उठा तो उसने आदतन अपना फोन उठाकर चेक करना चाहा, लेकिन तभी फोन उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। वहाँ न खाना था न पानी, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ करना ही पड़ा। मजबूरी में उसने अपना जूता उतारा और उसी में पेशाब करके पी गया। भूख और अकेलेपन से वह धीरे धीरे पागल सा होने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर लगी ट्यूब लाइट पर गई। उसमें उसे एक चमक दिखाई दी। वो चाबी थी। उसने तुरंत लाइट तोड़कर चाबी निकाली और लोहे की अलमारी खोल डाली। अंदर से 2 ऑक्सीजन कंस और कुछ भारी औजार मिले। उसने उन औजारों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। फिर वेल्डिंग मशीन से जलाने का प्रयास किया, पर उसे इस्तेमाल करना नहीं आता था। आग की लपटें देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया, फायर अलार्म ट्रिगर करके पानी हासिल करने का। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। अलार्म नकली निकला। उसने हथौड़ी से ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर दरवाजा इतना मजबूत था कि उस पर खरोंच तक न आए। भूख और प्यास से बेहाल होकर वह टूटने लगा। गुस्से में अलमारी पिटी और फिर चुपचाप बैठ गया। तभी उसकी नजर दीवार में एक छोटे से छेद पर पड़ी। वो तुरंत औजार लेकर उसे तोड़ने लगा। हर वार के साथ उसे उम्मीद मिलती रही। कमरे की ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी, इसलिए उसने पूरा सिलेंडर खोलकर सांस ली, मगर ज्यादा ऑक्सीजन लेने से चक्कर आने लगे। उसने सिलेंडर बंद किया और तभी उसकी नजर मरे हुए चूहे पर लगे कीड़ों पर गई। अब जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कीड़े खा लिए। ताकत मिलते ही वो फिर सुरंग बनाने में जुट गया। लंबे संघर्ष के बाद छेद बड़ा हुआ और उसमें से रोशनी झलकने लगी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने वेल्डिंग गन से लोहे की सरियों को काट डाला। अब रास्ता इतना बड़ा हो चुका था कि वो उसमें से बाहर निकल सके। कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ उसने छेद से छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने फैला था एक और बड़ा हॉल जिसमें सैकड़ों कमरे उसी जैसे थे। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वो पागलों की तरह लोहे का दरवाजा पीटता रहा जब तक कि उसके हाथ सुन्न न हो गए। थककर जब बैठा तो उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक लाल ताबूत पर पड़ी। धीरे धीरे उसने ताबूत का ढक्कन हटाया। अंदर एक खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। वो मरी हुई नहीं लग रही थी, बस गहरी नींद में डूबी थी। आदमी ने उसे हिलाकर जगाया तो लड़की चीख पड़ी और डरकर पीछे हट गई। जब दोनों ने बात करने की कोशिश की तो सामने आया कि उनकी भाषाएं अलग थीं। वे एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे थे। लड़की डरकर उसके पुराने कमरे में भाग गई। आदमी इतना थक चुका था कि उसके पास अब न समझाने की ताकत थी न उम्मीद। उसने ताबूत में ही लेटकर रात गुजारने का फैसला किया। आधी रात को वही लड़की लौटी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। कांपते हाथों से उसने आदमी को इशारा किया, सुरंग खोदते रहो।
लेकिन आदमी भूख, प्यास और जख्मों से कमजोर हो चुका था। अब उसके हाथ औजार पकड़ने लायक भी नहीं बचे थे। तब लड़की ने खुद हथौड़ी उठाई और दीवार पर चोट करने लगी। कुछ देर बाद अचानक वह उठी और भागने लगी। आदमी ने उसे रोका और इशारे से समझाया कि उसे पानी चाहिए। लड़की हिचकिचाई, मगर आखिरकार समझ गई। उसकी आंखों में शर्म और मजबूरी थी, लेकिन उसने उसके जूते में पेशाब कर दिया। आदमी ने घृणा के बावजूद वो पी लिया, क्योंकि जिंदा रहने का यही रास्ता था। लड़की धीरे धीरे समझने लगी थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए इंसान को अपनी हदें तोड़नी पड़ेंगी। आदमी ने उसे कीड़े खाने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। दोनों ने फिर से दीवार तोड़ने की कोशिश शुरू की। काफी मेहनत के बाद भी दीवार पर छोटा सा ही छेद बन पाया। लड़की निराश होकर रोने लगी। ये दीवार टूटती क्यों नहीं? आदमी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, टूटेगी कैसे, ये अंबुजा सीमेंट से बनी है। लड़की की आंखों में पहली बार मुस्कान आई। माहौल हल्का करने के लिए आदमी ने एक गाना गुनगुनाया। लड़की उसकी आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए डर भूल गई। तभी गलती से हथौड़ा आदमी के हाथ पर लग गया। दर्द से वो चीख उठा और खून बहने लगा। लड़की ने बिना सोचे समझे तुरंत अपने सर का कपड़ा उतारा और उसके घाव पर बांध दिया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि चिंता थी। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी और दोस्ती की डोर बंध गई। अब दोनों मिलकर दीवार और दरवाजे पर मेहनत करने लगे। तभी अचानक लोहे का ताला अपने आप घूमने लगा। दोनों दौड़कर उसकी तरफ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, ताला वापस अपनी पुरानी जगह आ गया। काफी कोशिशों के बाद उन्हें समझ आया कि दरवाजा तभी खुलेगा जब वे पीठ करके उसकी ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे, डरते डरते दोनों पीठ के बल दरवाजे की तरफ बढ़े। ताला घूमता गया और आखिरकार जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। लेकिन उनकी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। तीसरे कमरे में आते ही उन्हें फिर से वही नजारा देखने को मिला, एक खाली कब्र और वही मजबूत लोहे का दरवाजा। लड़की ने फौरन समझदारी दिखाई और पिछले कमरे से सारे औजार उठा लाए। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करो, वो दरवाजा टस से मस न हुआ। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कब्र खोदकर सुरंग बनाने का। आदमी बुरी तरह थक चुका था। उसका शरीर कांप रहा था, बुखार चढ़ चुका था और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। लड़की ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अब वो होश खोने लगा था। तभी आदमी को एक भयानक सच का एहसास हुआ। हमें कैद करने वाला चाहता है कि हम एक दूसरे को मारे। शायद इसी वजह से ये कब्र यहाँ रखी गई है। बाहर निकलने का रास्ता तभी खुलेगा जब हम में से कोई एक मरेगा। उसकी आंखों में हार थी। उसने सोचा कि सारी मुसीबत खत्म करने का यही तरीका है। वो धीरे धीरे उस कब्र में जाकर लेट गया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की का दिल कांप उठा। उसने उसे थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, उसे जगाने की कोशिश की, मगर आदमी बेहोश पड़ा रहा। लड़की रो पड़ी। उसने उसे कब्र से बाहर खींचा और जमीन पर सुला दिया। अब उसके सब्र का बांध टूट गया। वो दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हमें बाहर निकालो, कोई तो सुनो। लेकिन बाहर से एकदम खामोशी थी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने आदमी के होंठ भिगोए ताकि उसकी प्यास थोड़ी शांत हो जाए। उसे पता था, अगर वो मर गया तो वो भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। आखिरकार टूटे हुए मन और बर्बाद हुई उम्मीदों के साथ उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू किए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक फैसला लिखा था, अब चाहे ये मौत हो या बचने का आखिरी रास्ता। बेहोशी की हालत में भी आदमी को आभास हो रहा था कि लड़की उसे बचाने की कोशिश कर रही है। उसके स्पर्श से उसकी सांसें चलती रहीं। पूरी रात लड़की ने हिम्मत और धैर्य के साथ उसे जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थककर जमीन पर सो गए। जब आदमी की आंख खुली तो उसने देखा लड़की उसके बिल्कुल पास सो रही थी। उसकी मासूमियत देखकर आदमी का दिल भर आया। वो धीरे धीरे रेंगते हुए पिछले कमरे तक गया और ताबूत से एक कपड़ा निकालकर वापस आया। उसने वो कपड़ा धीरे से लड़की के ऊपर उड़ा दिया और खुद भूख प्यास से निढाल होकर फिर बेहोश हो गया। अचानक लोहे के ताले के घूमने की आवाज आई। दोनों चौंक कर उठे। उन्हें याद था, पिछली बार की तरह ये दरवाजा पीट करके ही खुलेगा। मगर अब आदमी इतना कमजोर हो चुका था कि उसके कदम भी नहीं उठ रहे थे। तब लड़की ने उसका हाथ थामा, उसे कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे दोनों पीट करके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, ताले ने घूमना शुरू किया और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार जो नजारा था, उसने दोनों की आंखों को रोक लिया। चारों तरफ झरनों का मधुर संगीत, रंग बिरंगे फूल, उड़ते हुए पक्षी, हर ओर मानो कोई स्वर्ग उतर आया हो। वह जगह इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने अपनी सारी पीड़ा, दर्द और भूख एक पल के लिए भूल गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार खुलकर मुस्कुराए। इतनी मुश्किलों और कष्टों के बाद उन्हें आखिरकार एक खूबसूरत अंत मिल ही गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ज्ञान सिनेमा को सब्सक्राइब करना न भूलें।